हर हर महादेव। नमस्कार। आज श्रावण मास का 17वां दिन है और श्रावण मास की कथा शिव पुराण के माध्यम से जो हमको श्रवण शैलिका जी कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। आज आप हमारे दर्शकों को 17वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि बाबा ने बोला कि हम 17वें दिन की कथा को आरंभ करेंगे, तो मैं अपनी पहले पिछले दिन की कथा को बताना चाहूँगी कि किस तरह से शिव जी आए थे और माता पार्वती जी को उन्होंने वर दिया था कि मैं ही तुम्हारा वर होऊंगा और मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। तो उसकी आगे की कथा फिर यह है कि जब शिव जी फिर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जो गिरजा है वह भी अपने घर को चली जाती हैं, क्योंकि उसके बाद सप्तऋषियों ने जो है वो क्योंकि सप्तऋषि और ब्रह्मा जी ने जो है पहले से मुहूर्त निकाल रखा था शिव विवाह के लिए। तो फिर वो शिव जी को बताते हैं। जब शिव जी को ये पता चलता है तो फिर बारात की अगवानी के लिए वो सभी को निमंत्रण भेजते हैं। तो सभी गंधर्वों को निमंत्रण जाता है, सभी अप्सराओं को निमंत्रण जाता है, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और करोड़ों देवी देवता है सभी को निमंत्रण जाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच इन सभी के सभी लोग बारात की अगवानी में आते हैं और पाताल के अंदर भी जितने पाताल में जो भी हमारे असुर हैं वो सब भी बारात की अगवानी के लिए उनको भी निमंत्रण भेजा जाता है। फिर जब बारात की अगवानी होती है तो सभी करोड़ों देवताएं बहुत सारे आभूषणों से अलंकृत बहुत ही अच्छे वस्त्रों को पहन कर आते हैं, अपने वाहनों के साथ आते हैं, अपने बहुत सारे गणों को साथ लेकर आते हैं। तो उनके साथ उनके कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो सभी के लिए महादेव जी रचना भी करवाते हैं विश्वकर्मा से कि सभी को स्थान मिले और सभी का जो है आदर और सम्मान पूर्वक उनको बुलाया जाए। जब सभी आ जाते हैं तो अपने गणों के साथ आते हैं तो पूरा कैलाश में मतलब कि इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है बारात की अगवानी की कि सभी लोग पूरा कैलाश वो जगमगा उठता है। फिर उसके बाद महादेव जी को तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो महादेव जी अपने आप तैयार होकर सर्पों की माला लपेट लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं वो भस्म लगा लेते हैं और वो जो है अपने बालों की जो है जटाओं से भी वो कहते हैं उनको बांध लेते हैं और सर पर चंद्रमा धर लेते हैं। तो इस तरह से वो बागंबर का वेश वो धारण कर लेते हैं। जो ब्रह्मा और विष्णु जी जब यह देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि प्रभु आज तो आपका विवाह है, आज तो आपको बहुत सारे आभूषणों से युक्त होना पड़ेगा, आज तो आपको बहुत अपना सुंदर रूप दिखाना होगा। तब यह जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जो माता लक्ष्मी जी थी, सरस्वती माता थी, सभी आते हैं और सभी लोग जो है महादेव जी को सजाने में लग जाते हैं कि ताकि वो बहुत ही अच्छे लगे वर के रूप में। जब वो वर के रूप में अच्छे लगेंगे तो मतलब बहुत अधिक सुंदर रूप कहते हैं ना कि कर्पूर गौरम, तो मतलब पूरा ही उनका जो रूप था वो बहुत ही अच्छा बना देते हैं। उनको बहुत ही अच्छे वस्त्र पहना देते हैं, बहुत सारे आभूषणों से उन्हें अलंकृत कर देते हैं, रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट उन्हें पहना देते हैं, जटाएं भी बहुत अच्छी कर देते हैं और चंद्रमा जिस पर सुशोभित होता है, सूर्य का छत्र जिस पर विराजमान होता है, इतनी सारे उनका इतना कोमल मुख उनको इतना प्यारा बना देते हैं कि फिर उनके बाद उनके पास लेकर जाते हैं। फिर सभी लोग बारात फिर सभी लोग आगे जो उनके बीच में महादेव जी चल रहे होते हैं और पीछे भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और उनकी सभी गण, सभी अप्सराएं होती हैं, गंधर्व होते हैं, किन्नर होती हैं और भूत प्रेत पिशाच जो भी थे वो उनके आगे आगे होते हैं। और वो मतलब कि भूत प्रेत क्योंकि महादेव जी को साथ ही भूत प्रेत पिशाच कहे जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत अधिक जो है नृत्य करने लग जाते हैं। वहाँ पर भद्रकाली जी भी आती हैं और वो भी अट्टहास करने लगती हैं, वहाँ पर बहुत नृत्य भी करने लगती हैं। वह भी डमरू बजाने लगते हैं, शंख बजाने लगते हैं और आगे जो है नृत्य करते करते बारात को लेकर जाते हैं। जब उसके बाद नारद जी से बोला जाता है, शिव जी कहते हैं कि जाकर देखकर तो आओ हिमालय ने सारी तैयारियां कर ली या अभी तक नहीं करी। जब उसके बाद फिर वो नारद मुनि जो थे फिर हिमालय के घर जाते हैं। जब वो हिमालय के घर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे जो खंभे हैं वो रत्नों से सजाए जा रहे हैं और जो मंडप है वहाँ पर भी बहुत अधिक इतने प्यारे प्यारे पुष्पों सहित मंडप को सजाया जा रहा है, रत्नों से सजाया जा रहा है और जहाँ पर महादेव जी का विवाह होना है उस मंडप को। और पूरा भवन बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि उन्होंने भी विश्वकर्मा से सभी के लिए स्थान बनाए थे। उन्होंने देखा कि उनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है, एक प्राकृतिक प्रतिमा बनाई गई है, तो वो प्रतिमा भी बहुत सुंदर थी नारद मुनि जी की। फिर उसके बाद
जब वो सब कुछ देखते हैं, जब हिमालय को क्या कहते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं कि आइए नारद मुनि आइए, चलो पहले खाना, पहले भोजन से आप क्या कहते हैं निवृत्त हो जाइए, उसके बाद हम वार्तालाप करते हैं। तब फिर हिमालय के साथ नारद मुनि वार्तालाप के लिए चले जाते हैं। जब वार्तालाप के लिए चले जाते हैं और उनको खाना खाने के बाद वार्तालाप करते हैं, फिर उसके बाद नारद मुनि उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ से बारात की अगवानी हो रही होती है। उसी रास्ते में वो बीच में मिल जाते हैं शिव जी को। फिर शिव जी जब उनको सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं कि और सभी भूत प्रेत पिशाच भद्रकाली सभी लोग उनसे यह पूछते हैं देवी देवता कि कैसे हिमालय ने तैयारी कर रखी है, हमें भी बताइए, हमें भी बताइए। तब नारद मुनि बताते हैं कि हिमालय ने तो मतलब बहुत ही सुंदर भवन सजा लिया है, रत्नों से जड़ित है वो, तो तुम देखना कितना प्यारा लगेगा तुम्हें वहाँ पर। जब नारद मुनि से इस तरह जब बोलते हैं, जब वो भूत प्रेत पिशाच को, वो सारे और भी अधिक हर्षित हो जाते हैं और महादेव भी मन मंद मुस्काने लगते हैं। फिर उसके बाद अब वो वहाँ पर जो है, जब वो रास्ते में आ जाते हैं, जब ये खबर लगती है कि जो बारात है वो नगर के पास आ गई है, तब हिमालय जी अपने पूरे पर्वतों की जो उनके साथी थे, सभी पर्वत के राजा जो और भी थे, उनके साथ मिलकर वो जो वर है महादेव जी का और जो उनके साथ आए सभी बारातियों को आदर सम्मान के लिए वहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को, और महादेव जी को प्रणाम करते हैं, सभी का आदर और सम्मान करके वो कहते हैं कि मैं आगे चलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे चलो। जहाँ पर उनको बारात को ठहराना था वो उस स्थान तक उनको लेकर जाते हैं। फिर हिमालय जब उस स्थान तक लेकर जाते हैं, अब मैना भी वहाँ पर होती है और वहाँ पर नारद मुनि भी होते हैं। तो मैना कहती है कि मुझे भी देखना है कि मेरी जमाता कैसे लगते हैं, वो तो बहुत ही सुंदर होंगी। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि हाँ हाँ बहुत सुंदर है शिव जी, तो आओ चलो देखते हैं। फिर जब वहाँ पर जहाँ जिस स्थान पर पूरी बारात ठहर रही थी, तो वहीं पर ही नारद मुनि जो है मैना जी को लेकर आते हैं। तो अब फिर सबसे पहले जो है बहुत सारे जो गंधर्व थे, तो अब उन्हें देखकर जो मैना थी वो बोलती है अरे यही शिव जी है, क्योंकि वो बहुत सारे गणों को साथ लेकर आए थे, उनका रूप भी बहुत सुंदर था। तो नारद जी बोलते हैं नहीं नहीं यह शिव जी नहीं है। फिर उसके बाद और भी जो हमारे जो यक्ष वगैरह होते हैं वो भी आए थे अपने गणों के साथ। फिर उनको देखकर भी मैना जो है यही प्रश्न पूछती है कि यही शिव जी हैं कि इतने सुंदर लग रहे हैं। फिर तो नारद मुनि कहते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी भी आए जो सभी ऋषियों के साथ आए थे, तब फिर से मैंने प्रश्न पूछती हैं, तब भी नारद मुनि मना कर देते हैं। फिर जब विष्णु जी आते हैं तब वो कहते हैं कि अब तो यही शिव जी है, क्योंकि इतने प्यारे हैं, तो श्याम वर्ण है इनका, इतने सारे आभूषणों से अलंकृत है, इनके क्या कहते हैं वक्ष स्थल पर इतने रत्न विराजमान है, मतलब इतने प्यारा सौंदर्य, तो क्या कहते हैं मेरे जमाता का ही होगा, यही पार्वती को वर कर ले जाएंगे। तब नारद मुनि कहे अरे नहीं माता यह नहीं है शिव जी। फिर जब इस तरीके से वो बोलते हैं तो कहते हैं कौन है शिव जी। फिर माता मैना पूछती हैं तो कहते हैं कि शिव जी तो इन सब से भी सुंदर है, ये तो शिव जी के गण हैं जो इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं तुम्हें, शिव जी तो इनसे भी ज़्यादा सुंदर है, तुम उनको देखकर मोहित हो जाओगी। अब शिव जी ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि शिव जी को माया करनी थी मैना जी के साथ। अब उनको पता था कि मैना जी के जो मन में एक गर्व है, एक अहंकार है कि जिनसे भी माता पार्वती जी का विवाह हो रहा है वो बहुत ही सुंदर रूपवान है, वो बहुत ही सुख संपत्ति से सुसज्जित है, तो इसलिए उनका घमंड तोड़ना जरूरी था। तो उन्होंने एक माया फेरी थी और सभी देवताओं से कहा दिया था कि तुम सबसे पहले आगे जाना, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में आऊँगा, सबसे पीछे आऊँगा। तब जब मैना उनको देखती है तो फिर उनके ऊपर शिव जी की माया जो है चली जाती है, माया फिर जाती है। अब वो उनका जो रूप होता है वो इस तरह से दिखता है कि उन्होंने पूरा अपना भस्म लपेटे हुए हैं, उनके आगे पीछे जो है भूतों की टोली है, किसी की एक आँख है तो किसी की बहुत सारी आँखें हैं, किसी का एक हाथ है तो किसी के बहुत सारे हाथ हैं। तो इस तरीके से अजीब और गरीब बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच सभी जो है महादेव जी के साथ चलते हैं और कहते हैं कि ये गण हैं, और बीच में महादेव जी चलते हैं। मुंडों की माला मुंडों की माला उन्हें पहनी होती है और उनका बागंबरी रूप होता है। और जब वो इस तरह से उन्हें देखती हैं और जब जो नारद मुनि की थी, नारद मुनि को तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते थे, परंतु उनकी नेत्रों पर तो शिव जी की माया थी। तब मैना जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, यह क्या दिखा रहे तुम मुझे, यह कौन है। तो फिर नारद मुनि कहते हैं अरे यही तो है शिव जी जिसके साथ आपकी कन्या का विवाह होगा, आप तो बहुत ही अधिक जो है
कहते हैं ना कि आप बहुत ही सौभाग्यवान हैं, तो इसलिए तो जब उनको पता चला कि आप बहुत सौभाग्यवान हैं, कहते हैं अरे दुष्ट तूने तो मुझे ठग लिया। तो इस तरीके से नारद मुनि को कहकर वो वहीं पर ही मूर्छित हो जाती हैं। अब किस तरह से शिव जी उन्हें अपना सुंदर रूप दिखाएंगे और किस तरह से मैना हट करेंगी, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद शलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को 17वें दिन की कथा का श्रवण कराया। आपके और आपके परिवार पर और हमारे चैनल के सभी दर्शकों के और उनके परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।